मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 15 शुरू करते हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का करो विचार, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार। अर्थात सभी लोग शब्द कहते हैं, लेकिन उनके अर्थ पर विचार करो। एक शब्द शीतलता दे सकता है, जबकि दूसरा जला सकता है। कबीर इस दोहे में शब्दों की शक्ति का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि शब्दों का सही अर्थ और उपयोग समझना जरूरी है, क्योंकि एक शब्द सुकून दे सकता है, जबकि दूसरा दुख का कारण बन सकता है। इसलिए शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। रैन तिमिर नासत भयो, जबहि भानु उगाए, सार शब्द के जानते, करम भरम मिट जाए। अर्थात जैसे ही सूर्य उगता है, रात का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही सार शब्द को जानने से कर्मों के भ्रम दूर हो जाते हैं। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि जैसे सूर्य के उगने पर रात का अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही सार शब्द के ज्ञान से कर्मों के भ्रम दूर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सच्चे ज्ञान और ध्यान से सभी भ्रम और दोष समाप्त हो जाते हैं और आत्मा प्रकाशमय हो जाती है। सहज तराजू जानिकै, सहज तराजू जानिकै, सब रस देखा तौली, सब रस माही जीव रस, जू कोई जाने बोली। अर्थात सरलता का तराजू लाकर सभी रसों को तौला गया। सभी रसों में जीव का रस सबसे उत्तम है, जो बोलने की कला जानता है। इस दोहे में कबीर सरलता और सही बोलने के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि सभी रसों स्वादों को तौलने के बाद बोलने की कला में निपुण व्यक्ति के लिए जीभ का रस सबसे महत्वपूर्ण है। इससे तात्पर्य है कि सही वाणी का महत्व सभी चीजों से ऊपर है। मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांधी तलवार। अर्थात जो भी सुख से आता है, बिना सोचे समझे कह देते हैं। वे अपनी जीभ को तलवार की तरह इस्तेमाल करके दूसरों की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इस दोहे में कबीर बिना सोच विचार के बोलने के दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी बात मन में आती है, बिना सोचे बोल देने से वो वाणी तलवार की तरह घातक हो जाती है और दूसरों को आघात पहुंचाती है। इसलिए वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। शब्द न करे मुलाहिजा, शब्द न करे मुलाहिजा, शब्द फिरे चह धार, आपा पर जब चीनिया, तब गुरु शिष्य व्यवहार। अर्थात शब्द दया नहीं दिखाते, वे चारधारी तलवार की तरह होते हैं। जब कोई खुद को समझता है, तभी गुरु और शिष्य का सही संबंध स्थापित होता है। इस दोहे में कबीर ये समझाते हैं कि शब्दों की शक्ति तलवार की तरह होती है, जो बिना दया किए वार करती है। सही गुरु शिष्य संबंध तभी बनता है जब व्यक्ति अपने स्वयं को समझ लेता है और अपने शब्दों का सही उपयोग करता है। शब्द खांजी मन बस कर, सहज जोग है एह,
सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देह। अर्थात शब्द को अपने मन में बसा लो, यही सच्चा योग है। सत्य शब्द की वास्तविक सार है, जबकि ये शरीर तो झूठा है। इस दोहे में कबीर सही योग और आत्मा के महत्व की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा योग वही है जब शब्द मन में स्थापित हो जाता है। इस सच्चे शब्द को पहचानना ही असली सार है, जबकि शरीर को माया के कारण झूठा माना गया है। जिह्वा में अमृत बसे, जो कोई जाने बोल, विष बासुकी का उतरे, जिह्वा तने ही लोल। अर्थात जो बोलने की कला जानता है, उसकी जीभ पर अमृत का वास होता है। यहाँ तक कि सर्प के विष को भी समझदार वाणी से समाप्त किया जा सकता है। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि बोलने की सही कला को जानने वाले व्यक्ति की वाणी में अमृत होता है। ये अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि वो विषैले से विषैले पदार्थ को भी नष्ट कर सकता है। इसका अर्थ है कि सही वाणी और ज्ञान हर विषमता को दूर कर सकते हैं। कबीर सार शब्द निज जानिके, जिन कीन्ही परतीति, काग कुमत तज हंस है, चले सुभव जल जीति। अर्थात कबीर कहते हैं, जिन्होंने सार शब्द को जान लिया और उस पर विश्वास किया, वे कौवे की मानसिकता छोड़कर हंस बन जाते हैं और जीवन के सागर को पार कर जाते हैं। इस दोहे में कबीर समझाते हैं कि जो व्यक्ति सार शब्द को पहचान कर उस पर विश्वास करता है, वो अपनी नकारात्मक मानसिकता काग छोड़कर हंस सकारात्मक की तरह जीवन के कठिनाइयों को पार कर जाता है। ये सच्चे ज्ञान और विश्वास के माध्यम से ही संभव होता है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अर्थात शब्दों को सोच समझ कर बोलो, क्योंकि उनके हाथ पांव नहीं होते। एक शब्द औषधि का काम कर सकता है, जबकि दूसरा घाव कर सकता है। इस दोहे में कबीर शब्दों की शक्ति और प्रभाव का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि शब्दों का कोई शारीरिक आकार नहीं होता, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि एक शब्द किसी को ठीक कर सकता है और दूसरा घाव कर सकता है। इसलिए शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। शब्द गुरु का शब्द है, शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, भक्ति करे नित शब्द की, सतगुरु यों समझाए। अर्थात शब्द गुरु का शब्द है और ये शरीर गुरु का शरीर है। सच्चे गुरु के उपदेश के अनुसार हमें हमेशा शब्द की भक्ति करनी चाहिए। इस दोहे में कबीर गुरु और शब्द की महिमा का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि शब्द ही गुरु का प्रतिनिधित्व करता है और ये शरीर भी गुरु का ही स्वरूप है। सच्चे गुरु के उपदेश को मानते हुए हमें सदैव शब्द की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कबीरदास जी के दोहे सुनने के लिए हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 16 में सुने और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लें।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।